नमस्कार, रुक करते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दें, एक ऐसा दावा जिसमें पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा छेड़ दी है। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के पुनर्जन्म का दावा, और दावा करने वाला टोंक जिले का एक मासूम बालक कान्हाराम बैरवा। आज सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर कान्हाराम की चर्चा है। कोई कहता है पुनर्जन्म होता है, तो कोई कहता है कान्हाराम झूठ बोल रहा है, लेकिन सच अभी भी सवालों के घेरे में है। गांव वालों का दावा है कि कान्हाराम 2.5-3 साल की उम्र से ही अपने आप को आमेर का राजा मानसिंह बता रहा है। कान्हाराम की मां और बहन का भी यही कहना है। आपको बता दें कि सबसे पहले 8 अप्रैल 2026 को कान्हाराम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राजस्थान लाइव न्यूज 24 ने किया। उस पहले इंटरव्यू में कान्हाराम ने जो बताया वो सीमित था, सीधा था और सोचने पर मजबूर करने वाला था। आमेर का किला, शिला माता मंदिर की कहानी, माता को नरबली देने की बात, हल्दी घाटी का युद्ध, मावठा में तलवार धोना, खजाना, इंदिरा गांधी, साथ ही अनाज मंडी में मौत का दावा, जल महल, हवा महल और जय बाण तोप का निर्माता खुद को बताना, बस यही तक। लेकिन जैसे ही कान्हाराम का वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया, यूट्यूब और बड़े बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म्स का जमावड़ा कान्हाराम के घर लग गया और फिर कहानी ने लिया ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। सिर्फ 2-4 दिन के भीतर कान्हाराम की बातों में जुड़ गई नई परतें, नए किरदार और नए दावे। महाराणा प्रताप, अकबर, जोधाबाई, रिश्तों की कहानियां, मुलाकातों के दावे और सबसे बड़ा सवाल, खुद की मौत, यानी राजा मानसिंह की मृत्यु भाले से अनाज मंडी में होना, हल्दी घाटी के युद्ध में कभी महाराणा प्रताप को विजेता बताना तो कभी खुद को यानी राजा मानसिंह को, साथ ही जल महल, हवा महल और जय बाण तोप का निर्माण स्वयं द्वारा बताना। ऐतिहासिक दृष्टि से सटीक नहीं बैठता। अब सवाल उठता है, क्या याददाश्त सिर्फ 2-4 दिन में इतनी बदल सकती है? क्या इतिहास यूं ही अचानक किसी के जहन में उभर सकता है, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और सच छिपा है? राजस्थान लाइव न्यूज 24 न तो किसी दावे को सही ठहरा रहा है और न ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं वो पहला इंटरव्यू, जैसा है वैसा ही, बिना किसी एडिट, बिना किसी कट, ताकि आप खुद देखें, खुद समझें और खुद फैसला करें। क्या ये वाकई पुनर्जन्म की कहानी है या फिर सवालों में घिरी एक रहस्यमयी गुत्थी? हमारा उद्देश्य किसी की आस्था या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। सच क्या है, ये तय करना अब आपके हाथ में है। देखते रहिए राजस्थान लाइव न्यूज 24। क्या नाम है आपका? कान्हाराम। कान्हाराम। गांव कौन सा है आपका? गांव जैगमाबाद। जैगमाबाद। सुना है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। हाँ। तो आप पहले के जन्म में क्या थे? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह। अच्छा, कहाँ शासन करते थे आप? हम आमेर। आमेर में? आमेर। आमेर। तो कुछ आपको पहले के जन्म की कुछ याद हो तो बताओ आप। हमारे दो रानियां थी। हाँ जी। और मैं युद्ध लड़के आता था, तब मैं आँखों से पानी, आँखों से धोता था तलवार को। कहाँ पे धोते थे? माउटे के अंदर। अच्छा। और हम वहाँ खजाना गढ़ थे। अच्छा, मावटा के पास? हम मोती डूंगरी। मोती डूंगरी है? हाँ। मोती डूंगरी गए कभी आप? नहीं, पिछले जन्म में। पिछले जन्म में? अभी के जन्म में गए आप? नहीं। नहीं गए। जब मोती डूंगरी कहाँ है ये मोती डूंगरी पिछले जन्म में याद थी। नहीं, किस शहर में है मोती डूंगरी? जयपुर। जयपुर में। अच्छा, एक शीला देवी का किस्सा भी है आपके साथ में, बताया लोगों ने कि आप शीला देवी की मूर्ति कहाँ से लाए थे? बंगाल से। बंगाल से? तो आपको कैसे पता चला कि बंगाल में शीला देवी की मूर्ति है? मैं पहले भक्त था। जब पहले से भक्त थे आप शीला देवी के? नहीं, फिर एहसास कैसे हुआ आपको, कैसे ज्ञान हुआ कि शीला देवी की मूर्ति बंगाल में ही है? पता चली गया हो तो कैसे भी पता चल गया? अच्छा, और कोई आपको पुराने जमाने की कोई बात याद हो? पुराने जमाने की, हम पहले
जैसे आप बता रहे थे युद्ध करने गए थे आप, हम हल्दी घाटी युद्ध करने गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, और हमारी मृत्यु अनाज की मंडी में हुई थी। आपकी मौत अनाज की मंडी, हाँ, अनाज की मंडी में हुई थी। हाँ। ये अनाज की मंडी कहाँ है? ये जयपुर की तरफ। जयपुर में। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में बता रखा है कि महाराष्ट्र के शायद एलचीपुर में यहाँ पर राजा मानसिंह की मृत्यु हुई। नहीं, अनाज की मंडी में हुई थी। अनाज की मंडी में हुई थी। हाँ, आपको बिल्कुल याद है आपकी मौत अनाज की मंडी में हुई थी। हाँ। अच्छा, आपकी मौत कैसे हुई? हमारे सैनिक मारे थे। कौन मारा? सैनिक। सैनिक? हाँ। आपके सैनिकों ने आपको मार दिया? आप मारे नहीं, दूसरे सैनिकों ने। दूसरे सैनिकों ने? अच्छा, उस समय आप क्या लेने गए थे? हम युद्ध करने जा रहे थे। युद्ध करने जा रहे थे? तो आमेर ही आपका साम्राज्य था, राज्य था, और आमेर में जो बता रहे हो आप जयपुर में अनाज की मंडी में आपको वहां मार दिया गया। किस चीज से मारा गया आपको? भाला से। भाला से? पूरा पक्का है आपको कि आपकी मौत भाले से हुई? हाँ। और अनाज की मंडी जयपुर में हुई? जयपुर में। अच्छा, इसके अलावा और कुछ? और आपकी रानियां कितनी थी? रानियां दो। दो? इसके अलावा? इसके अलावा तो बहुत कुछ थी। कितनी रानियां थी वैसे आपके? ऐसे तो गिनती नहीं। गिनती नहीं है? इतनी रानियां थी? और ये दो कैसे याद है आपको? मेन तो दो ही है। अच्छा, मेन दो ही है। अच्छा, आपके राजकुमारी में होंगे, राजकुमारी भी होगी। हाँ। कितने कितने राजकुमार थे आपके? राजकुमार तो पता नहीं। और राजकुमारियां? राजकुमारियां भी कितने थे पता नहीं है। नहीं, बच्चे कितने थे आपके कुल? बच्चे 4। 4 बच्चे थे? अच्छा, 4 बच्चे थे। तो चारों लड़कियां ही थी या लड़के भी थे? लड़के थे। चारों लड़के थे। अभी किसी ने बताया कि आप कितने भाई थे, आप बता रहे थे लोग? 3। 3 भाई थे। अच्छा, बड़े बड़े कौन थे? बड़े बड़े 2। आपसे बड़े 2 थे? और आप तीसरे नंबर के थे? तो फिर आपको राजा किस तरह बनाया गया? मैं युद्ध लड़कर जीत के आया था। अच्छा, आप युद्ध लड़कर जीत के आए थे तो आपको राजा बना दिया गया। आपको याद है कुछ कि आपके पिताजी का नाम क्या था? नहीं। नहीं याद है? इसके अलावा आपके बच्चों के नाम कुछ आपको याद हो? इतना पता नहीं। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या बनवाया आपने? जल महल, हवा महल, आमेर, यही। जल महल भी आपने बनाया, आमेर भी आपने बनाया, हवा महल भी आपने बनाया। नहीं तो उससे कि इतिहास में तो कुछ और ही दर्ज है शायद। नहीं, यही है। ये हो सकता है कि आपने पुनर्निर्माण करवाया हो उनका? नहीं, आपने बनवाया था? आपने नहीं। अच्छा, और इसके अलावा कुछ याद हो आपको? और मेरे खजाने को इंदिरा गांधी गिराई थी। इंदिरा गांधी आपके खजाने को? आपके खजाने को? इंदिरा गांधी कौन है ये? इंदिरा गांधी पता नहीं, पर कढ़ाई तो इंदिरा गांधी थी। नहीं तो इंदिरा गांधी में और आप में तो बहुत अंतर हो गया था। निकलाई तो इंदिरा गांधी थी खजाने को। नहीं तो आपको किसने बताया कि आपके खजाने को इंदिरा गांधी ने निकलवाया है? पता तो चली गया कैसे भी। पता चल भी गया कैसे भी? कहीं ये आपकी जो बातें हैं कहीं आपको किसी ने रटा दी हो? नहीं। है? नहीं। मैं कोई पूछे तो बता देना कि मैं महाराजा जो मानसिंह थे उनका पुनर्जन्म हूँ या पहले के जन्म में महाराजा था। हाँ। नहीं, किसी ने आपको रटा दिया हो ऐसी चीजें? नहीं। तो कोई नहीं। सच कह रहे हो आप? सच। अच्छा, आपको कब मालूम चला कि आप महाराजा मानसिंह हो? मैं 2.5 साल का तब। 2.5 साल का तब? तब से आपको याद आया कि आप राजा मानसिंह हो? अच्छा, फिर उसके बाद में क्या क्या हुआ? उसके बाद में मैं हाथी पर घोड़े पर जाते था युद्ध लड़ने, और एक युद्ध हल्दी घाटी भी लड़ा था, उसमें भी जीता था। और अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध आपने जीता? हाँ। इतिहास तो कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता।
नहीं। तो आपकी जीत हुई थी हल्दी घाटी युद्ध में? आपकी जीत हुई थी क्या हल्दी घाटी युद्ध में? जरा मुंह से बोल के बताइए आप। आज ही मैं ही जीता था। आप ही जीते थे? अच्छा, आपके साथ कौन कौन था युद्ध के अंदर? हमारे साथ तो सैनिक थे। तो सैनिकों के अलावा? सैनिकों के अलावा और कुछ कोई नहीं था, मैं था और सैनिक थे। अच्छा, सैनिक थे और आप थे। इसके अलावा कि अभी जो आपका वर्तमान जो जन्म हुआ है वो किस परिवार में हुआ है? बेरवा समाज में। बेरवा समाज में। अच्छा, ये भी पता चला है कि आप यहाँ पर खाना नहीं खाते हो, अपने अलग बर्तन रखते हो। हाँ। है? तो ऐसा क्यों, आप अलग बर्तन क्यों रखते हो? मैं पहले के जन्म में राजपूत था। अच्छा, पहले के जन्म में राजपूत थे आप, और अब आप बेरवा समाज में पैदा हुए तो खाना नहीं खाते आप? इसके अलावा घर में आपको मतलब क्या क्या चीज अच्छी नहीं लगती क्या? कुछ चीज सब लगते हैं सही, तो सही लगती है आप? सही लगते। मुझे लगता नहीं कि आपकी स्थिति अभी बहुत कमजोर आता हूँ मैं, आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है, आपके घर वाले भी गरीब है, पापा की आपकी मृत्यु हो गई, मम्मी भी गरीब है, फिर गुजारा कैसे चलता है? चलता है वो तो माता रानी। माता रानी की कृपा से चलता है। अच्छा, माता रानी कौन सी? शीला देवी। शीला देवी। अच्छा, शीला देवी से आपका क्या जुड़ाव है, क्या कनेक्शन है ऐसा? भक्ति पहले। अच्छा, आप भक्ति करते हो? फिर आप तो अभी जैकमाबाद में हो, तो फिर भक्ति कैसे करते हो? हम पहले भक्त थे। पहले के जन्म में? मुझे पहले के जन्म में भक्त थे आप? हाँ। और कुछ याद हुआ आपको? और कुछ भी आपको अगर कुछ याद हो? नहीं है याद? और कुछ कहानी, कोई किस्से कहानी आपको कोई याद हो आपके पूर्व जन्म की? नहीं है। नहीं है। आपके भाइयों का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी जो आपने बताया भी दो रानियां थी आपकी मुख्य, उनका कोई किसी का नाम याद हो आपको? नहीं, नाम याद नहीं है। अच्छा, वो तोप का जिक्र भी चल रहा था अभी, आप कौन सी तोप बनाया आपने? वो तोप का नाम तो पता नहीं, पर वो 400 जाकर गिरा था गोला उसका। 400 जाकर गिरा था, लेकिन उस तोप को तो इतिहास में बताया जाता है कि राजा जयसिंह ने बनाई थी, आता हूँ मैं। नहीं। तो किसने बनाई? मेरी सैनिक ने। आपके सैनिकों ने? कहाँ बनाई उस तोप को? ये आमेर के पास। आमेर के पास में बनाई थी क्या? आमेर। आमेर में या आमेर के पास में? आमेर में। आमेर में। वहाँ मतलब कहाँ बनाई इसको आमेर को, कुछ क्या था वहां पे? इतना पता नहीं। इतना पता नहीं है, लेकिन बनाई आपने थी। तोप आपके सैनिकों ने बनाई मतलब? हाँ। और कुछ किस्से कहानियां आपको याद हो तो? इतना ही याद है? और कुछ याद नहीं है? नहीं। स्कूल जाते हो आप? हाँ। तो आपके स्कूल में हम गए, टीचरों से बात की हमने, आपको जो पढ़ाते हैं उन्होंने तो ये कहा कि यहाँ तो कोई नॉर्मल बच्चों की तरह आप पढ़ते हो, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा लगता नहीं कि आप राजा मान सिंह हो। वो क्या है वहाँ पर किसी कोई पता है। अच्छा, कोई को पता है? अच्छा, क्यों बताते नहीं हो? आपके साथी हैं, स्कूल में पढ़ने वाले हैं? नहीं। क्यों? फिर वो चिढ़ाते हैं। अच्छा, चिढ़ाते हैं आपको? क्या कहते हैं फिर? ओ पहला जन्म को आदमी यान कैसे? अच्छा, पहला जन्म का आदमी, ऐसा कुछ कहते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके गांव वालों को तो मालूम है भाई आप राजा मान सिंह हो? हाँ, सबको मालूम है? सबको मालूम है। ये गांव वालों को किसने बताया? गांव वालों को पता चल गया, वो तो पहले से ही बोलता था जो। अच्छा, आप पहले से बोल रहे थे, पता चल गया। तो अब तो बहुत साल हो गए आपकी मौत हुए भी, सरकारें चेंज हो गई, राजपाट चेंज हो गया, अब क्या लगता है आप यहाँ जो आपका गांव है जैकमाबाद, यहीं रहोगे या महलों में जाकर रहोगे? महलों में जाकर। महलों में जाकर रहोगे? अब कौन जाने देगा वहां पे आपको महलों में?
जान जाएगा। कौन जानेगा आपको वहां पे? वहाँ पर पंडित है, उसको भी बताए थे। जब पंडित जी को? फिर पंडित जी ने क्या कहा? अब इतना तो पता नहीं, जब मैं छोटा था हम्म। तब छोटा था मैं। नहीं तो आपको जानेंगे कैसे, क्योंकि कम से कम 500 साल पुरानी बात होगी, कम से कम। उस जमाने के तो कोई रहा नहीं होगा वहां पे, फिर आपको कैसे जानेंगे? आप तो अभी आपकी जो शक्ल सूरत सब कुछ चेंज हो गया तो आप छोटे से बच्चे हो, अब कैसे पहचानेंगे आपको वो? पहचान जाएंगे वो तो, पहचानेगा कौन? नाम बताएंगे अच्छा। तब भी तो चल जाएगा। अच्छा, नाम बताने से ही? नाम बताने से ऐसे। तो क्या नाम बताओगे आप? राजा मान सिंह। बस राजा मान सिंह कहते ही पहचान जाएंगे वो? नहीं, तो कुछ और भी बताएंगे। क्या बताओगे, बताओ। पहले मैं बंगाल से लाया था माता जी, और माता जी का नाम सिल्ला देवी है, और आमेर के पास में एक चांदी का गेट है, उसमें नवाई जी है, माता जी की मूर्ति बना रही है। ये इतनी सी बात में तो कौन विश्वास करेगा आपका? कर लेगा। कर लेगा, विश्वास है आपको? हाँ। और हाँ, ये वो हॉस्पिटल वाली बात भी आ रही थी। हाँ, वो हमारा ही था। वो आपका ही था? नहीं, वो हॉस्पिटल किसने बनवाया? सिवाय राजा मान सिंह महारानी में। हाँ जी, राजा मान सिंह ने। वो भी राजा मान सिंह ने बनाया था? हाँ, वो भी। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप तो में कि काफी आप 1500 साल पहले की बात कर रहे हो। 1500 क्या 500 साल पहले हॉस्पिटल था वहां पे? नहीं, तो मेरे नाम से जाना जाता है वो। अच्छा, आपके नाम से जाना जाता है? बनाया आपने नहीं? हाँ। बनाया दूसरों ने? अच्छा, आपके नाम से जाना जाता है। गए कभी आप हॉस्पिटल में? मैं तो नहीं गया। नहीं गए? कभी जयपुर गए? क्या करते जयपुर में आप? जयपुर में मैं पहले रहता था। पहले रहते थे? कहाँ पे रहते थे? महेश नगर। महेश नगर में? अच्छा, कितने साल के थे उस समय आप? मैं छोटा था तभी से रहने लगा। अच्छा, छोटा से था, मतलब पैदाइश ही वहीं की आपकी, जयपुर की? जयपुर। अच्छा, जन्म में। अच्छा, इस शीला देवी माता के बारे में कुछ आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे वो? कि माता जी की गर्दन टेढ़ी है, क्योंकि मैं सैनिक का आदमी का भोग देता था। फिर एक बार मैं ऐसे कह दिया कि अब मन आदमी का छोड़कर बकरा का देंगे, फिर सही नाड़ केरी है उसकी। अच्छा, नर बलि दिया करते थे आप? आदमी की बलि? हाँ। माता जी के? हाँ, सच्ची बात है ये? सच्ची बात है। फिर आपने मतलब बकरे की बलि देना स्टार्ट की? हाँ। तो बकरे की बलि देने की वजह से क्या हुआ? वो गर्दन कैरी कर ली। माता जी की गर्दन केरी हो गई, मतलब शीला देवी की? हाँ। तो क्या शीला देवी माता जी है, उनकी गर्दन पहले सीधी थी? हाँ। पहले सीधी थी? सच बोल रहे हो आप? हाँ, सच बोल रहा। अच्छा, तो बकरे की बलि देने के कारण ही मतलब माता जी की गर्दन वो हुई, मतलब है? हाँ। अच्छा, और कोई शीला देवी की माता जी से बारे में संबंधित कोई चीज? माता जी के बारे में तो ये है, और जब मैं युद्ध करने जाता था ना, तब वो मेरे साथ रहती थी। आपके साथ रहती थी? हाँ। राजस्थान लाइव न्यूज 24 आपके साथ, सच के साथ, देखते रहिए।